राधे राधे। ऐसी पत्नियां जिनके लिए सब कुछ हुआ, एक हस्बैंड ने उसकी खुशी का पूरा ध्यान रखा, उसे क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ ध्यान रखा कि वो किस में खुश रहे, उसके लिए सारी सुविधाएं जुटाई। इतनी सुविधाएं पाने के बाद ऐसी पत्नी जब अपने पति का निरादर करे तो ऐसे में उस पत्नी से कैसे डील करे कि वो तो अब उस जिद पर आ गई है कि अब मेरे आगे मेरा पति किसी को ना देखे, मैं दिखूं मेरा बच्चा दिखे, इसके अलावा वो किसी के बारे में ना सोचे। इसके तो ऐसी पत्नी से कैसे डील करे, क्योंकि उस पति ने जिस दिन उससे शादी करती, जिस दिन उसका चेहरा देखा तो उसने ये मन में ठान लिया कि अब मैं इसके लिए सब कुछ करूँगा, इसकी खुशियों का ध्यान रखूँगा, इसके लिए सारी सुविधाएं जुटाऊँगा। और उसने ऐसा किया भी, वो अपने कर्तव्य से कभी पीछे हटा भी नहीं। लेकिन उसके बाद उसे जो मिला, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ औरतों को वैल्यू नहीं मिलती है यार, कई बार पति भी तरस जाते हैं अपनी वैल्यू करवाने के लिए। कई बार पतियों को भी लगता है यार मेरी वैल्यू कहाँ है, मेरी इज्जत कहाँ है, मेरे लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा है। उसके लिए वो पछता रहा है कि अब मैं क्या करूँ, कैसे ठीक करूँ चीज़ों को। हर हर चीज़ में ये अपनी मनमानी करती है, मेरी किसी बात को वैल्यू नहीं देती है। ऐसा ऐसे हालात सिर्फ औरतों के लिए नहीं होते, आदमियों के लिए भी खड़े हो जाते हैं जब वो अपनी एक ख्वाहिश पूरी कराने के लिए तरस जाता है। तो कैसे डील करें ऐसी पत्नी से, आज उसी बारे में हम बात करने वाले। सीधे सिंपल से कुछ तरीके बताऊंगी। पहली बार जब आपने उनकी नाजायज़ बातें मानी थी, गलतियाँ तो उसी दिन से शुरू हो गई थी, लेकिन ठीक है जो हुआ वो पास्ट था और पास्ट की चीज़ों को हम याद नहीं करेंगे। आज में हम क्या कर सकते हैं, आप ये चाहते हो कि आज में हम क्या कर सकते हैं। सो सीधा सा तरीका है कि अगर आपकी पत्नी अपनी मर्जी से जीना चाहती है, अपनी मर्जी से अपने घर वालों से बात करती है, अपनी मर्जी से वो हर चीज़ करवाना चाहती है, तो आप भी इस वक्त अपनी जिद पर अड़ जाए कि जिस तरीके से तुझे लगता है कि तेरे घर वाले सब कुछ है तेरे लिए, वैसे ही मेरे घर वाले सब कुछ है। अगर वो चाहते कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं पहन सकते, इसके साथ नहीं उठ सकते, इसके साथ नहीं बैठ सकते, तो आप भी ये पाबंदियाँ उस पर लगा कर देखो। ठीक है, मैं नहीं करता, तू भी नहीं करेगी। मैं उन पत्नियों के बारे में बात कर रही हूँ जो अपने रिश्तेदारों से तो लगाव रखती हैं, कैड़ा पकड़ के रखती हैं, और अपने पति को चाहती हूँ कि ये अपने घर वालों से बात ही नहीं करे, अपने रिश्तेदारों से बात ही नहीं करे। तो उनके लिए ये टिप्स हैं कि जैसा ठीक है, तेरे को ये ठीक लगता है तो मेरे को भी यही ठीक लगता है, अगर तू करेगी तो मैं भी करूँगा। अगर तू ये चाहती है कि मैं ना करूँ तो तू भी अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ ले, मत जा उनके पास, मत कर किसी सहेली दोस्त से बात, मत कर किसी बहन भाई से बात। तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए, ना मैं रखता ना तू रख। क्योंकि लड़ाई कहाँ हो रही है कि जब आप किसी भाई के साथ बैठते हो, आप माँ से बात करते हो, आप बहन से बात करते हो, तो आपकी पत्नी को जरा भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो आप ही के सामने अपने घर वालों से, अपनी माँ से, भाभी से, बहन से, दोस्त से, सबसे बातें कर रही है, घंटों लगा रही है, लेकिन आप वहीं के वहीं उसके गुलाम बन के रह गए हो। तो ये चीज़ आप उस पर भी लागू कर सकते हो। करो, लड़ाई करती है करने दो, ठीक है लड़ाई कर, जितनी करनी है, जो तेरे को करना कर, जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा। आप भी जिद पे अड़ जाओ। दूसरी बात, अब शुरुआत कर दो जो जायज़ है सिर्फ उसके लिए बोलना। अब आप शुरुआत कर दो कि मैं तेरे लिए अच्छा कर सकता हूँ तो तू मेरे लिए अच्छा क्यों नहीं सोच सकती। मैं जब ये सोच सकता हूँ कि तू किस चीज़ में खुश है तो तू क्यों नहीं सोच सकती मैं किस चीज़ में खुश हूँ। तो अब आपको ये शर्तें रखनी पड़ेंगी। वैसे तो किसी भी रिलेशन में शर्तों का कोई काम नहीं, लेकिन आपकी बात यहाँ तक आ गई है कि वो आप पर वो आपसे हर चीज़ मनवाना चाहती है, तो आप भी अब आप जिद पर आ जाओ, शर्तें लागू करो। अगर तू ये चाहती है तो मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, मेरे लिए भी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, करो उससे। अगर वो कहती मैं छोड़ के चली जाऊँगी, वो आपको धमकी दे सकती है कि मैं छोड़ के चली जाऊँगी, मैं वापस नहीं आऊँगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डरना नहीं है, यहाँ पे आपको स्ट्रोंगली उससे कहना ठीक है तेरे को जो ठीक लगे वो कर, जा, तेरे को जाना है जा। हमारे जैसी जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है उसमें किसी भी लड़की को उसके पेरेंट्स इतनी आसानी से रख नहीं लेते हैं बिना ये जाने कि सही क्या है और गलत क्या है। आप अपना पक्ष उसके पेरेंट्स के सामने भी रखें कि वो किस तरीके से आपको ट्रीट करती है, तभी कुछ आपकी रिश्ते में सुलह हो सकती है। उसको जाना है उसको जाने दो, कोई नहीं रखेगा उसको 4 दिन से ज़्यादा। किसी मिडिल क्लास फैमिली को अच्छा नहीं लगेगा उसकी बेटी गलत होते हुए घर पर आके बैठ जाए।
उसके बाद वो आपको समझाने की कोशिश करते तो उन्हें बताएं कि सच क्या है वाकई में। ये मैं उन हस्बैंड्स के लिए बता रही हूँ जो वाकई में अपनी बीवी के इशारों पर नाचते हैं, वाकई में मजबूर हो गए हैं हर गलत बात मानने पर। उन हस्बैंड्स के लिए हैं। सब कहते हैं कि लड़की के साथ गलत होता है, लड़की के साथ ये हुआ वो हुआ।